प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है इस अपराकालीन सत्य में। हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू के 33वें अध्याय में 33वें पूर्णम में है। इसके रचनाकार श्री राजीव गोस्वामी पाद हैं। तो पिछले सत्र में हम लोग भगवान के गोचारण लीला में भगवान के मधुर वेश और भगवान के आकर्षक वेश और उनके गोचारण के समय जो उनका श्रृंगार और उनकी जो लीलाएं हैं उसका श्रवण कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे श्रवण करेंगे कि कैसे ब्रजवासी लोग हर समय उनके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं और कैसा उनका भाव रहता है। हमने पढ़ा कल कि वे ही दूतियां छल पूर्वक श्री कृष्ण को भी जना देती हैं कि चंद्रावली आदि सखियां जो है छिपी हुई है उनके आने के मार्ग में, और वे इशारे से चंद्रावली, ललिता, विशाखा एवं राधिका को सूचित कर रही हैं। और वहां पर कुछ गोपियां देव पूजा के बहाने दुष्प्राप्य पुष्प आदि को चुनती हुई बहुत कलह का कारण बन रही है। और वो अपने जो मक्खन नवनीत नवीन मनोहर नवनीत यानी कि ताजा ताजा मक्खन जो श्री कृष्ण के लिए ले आ रही है, किंतु वो उनको दे नहीं रही है, उनसे मोल भाव कर रही है। और दान जहाँ पे वो टैक्स कलेक्शन वाला जगह है वहाँ पर उनसे तर्क वितर्क कर रही है, मोल भाव कर रही है। जैसे हम लोग चैतन्य लीला में देखते हैं भगवान किससे मोल भाव करते हैं, खोला बेचा सीधा। रोज गंगा तट उनके पास जाके उनसे केले और केले की वस्तुओं के लिए मोल भाव करते हैं। तो वहीं पर अभी आज श्लोक संख्या 71 से हम लोग चालू करेंगे। वहीं पर पुष्प चूमते समय श्री कृष्ण के साथ प्रश्नोत्तरमय वार्तालाप यथा। तो क्या वार्तालाप होता है? प्रश्नोत्तर, ये जो मोल भाव होता है उसमें श्री कृष्ण बोले, अरे तुम कौन हो? गोपियां पुष्प चयन कर रही हैं। श्री कृष्ण, पुष्पों को चुनकर क्या करोगी? गोपियां उत्तर देती है, देव पूजन करेंगी। श्री कृष्ण, यदि तुम देवता होकर भी देव पूजन करोगी तो तुम किस प्रकार देवता हो? गोपियां, यह देव पूजन तो हमारा कीड़ा मात्र है, हम लोग खेल खेल में कर रहे हैं, किसी फल के लिए नहीं है। श्री कृष्ण, यदि ऐसी बात है तब तो इस प्रकार के भाव वाले हमारे साथ तुम्हारी एकता स्पष्ट ही सिद्ध हो गई है। मतलब मैचिंग हो गया हम लोगों का। क्यों? अर्थात समान शील व्यसनेषु संख्यम के अनुसार, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में कहा होता है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। समान शील व्यसनेषु सक्षम, तो जिनका एक जैसा क्या बोलते हैं आदतें होता है, वो उनका एक साथ में होना बनता है। तो तुम्हारा निरपेक्ष क्रीड़ा रूप एक सा व्यवहार होने के कारण हमारा और तुम्हारा, कृष्ण तो बोल गए कि हम लोगों का तुम्हारा निरपेक्ष मतलब अहेतु का क्रीड़ा रूप एक सा व्यवहार होने के कारण हमारा तुम्हारा एक सा भाव स्पष्ट हो गया। इस प्रकार कहकर हठ पूर्वक गोपियों के साथ विहार करने वाले एवं पुष्पों के हार धारण करने वाले मनोहर श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे।
श्लोक ये पद्य में तत्र पुष्पावचये प्रणयिनाशः वाक्यं यथा कायूयम वन देवता कुरुथ किं पुष्पाणि सचिन्महे किं निर्मास्यथ देवता अर्चन मतो यूयं कथम देवता तच्च कीडनमेव न स्फुटम् अभूदस्माभिर्दृग्विधे एकात्मयं व इति प्रशय विहरन् हारि पातु। और कदाचित श्री कृष्ण उन्हीं से पुनः तुम कौन हो गोपियां, हम वन देवता हैं। श्री कृष्ण तुम क्या कर रही हो? गोपियां पुष्पों को ग्रहण कर रही है। श्री कृष्ण इस वन का राज्य तो देवताओं ने हमारे लिए दे दिया है, अतः यहाँ पर तुम कौन सी वन देवियां हो, अर्थात तुम्हारा यहाँ क्या अधिकार है? तो गोपियां बोलती हैं इस वन का राज्य तो हमारी जाति वालों ने हमारे लिए अर्पण किया है। श्री कृष्ण यदि ऐसी बात है तब तो हमारी स्थिति सबसे ऊंची है, अर्थात गोप जाति में हमारी ही प्रधानता है, अतः इस वन पर हमारा ही अधिकार समुचित है। इस प्रकार विवाद करते करते गोपियों के साथ श्री कृष्ण का काम युद्ध शोभा पाने लगा। श्लोक 72 कदाचिन् कायूयमवन देवता कुरुथ किं पुष्पाणि गिहिमहे राज्यं न स्त्रिकदर्श विहापितमिदं देव्यो वनस्यात्र का अस्माजातिभिरर्पितं यदि तदाप्यस्माकमुच्चे स्थिति स्यादेवं सविवादमजंगजगन कृष्णस्य ता अभिर्वभो। और किसी दिन किसी प्रेषी की दूती के साथ श्री कृष्ण की उक्ति प्रतियुक्ति यथा श्री कृष्ण यम का अर्थात यह स्त्री कौन है? उत्तर स्त्री है। श्री कृष्ण का स्त्री, इन दोनों शब्दों को मिलाकर छल पूर्वक तुम्हारा स्त्रीत्व कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि व्याकरण में ईशत थोड़े अर्थ में किम शब्द के स्थान में का आदेश होता है, इसलिए का स्त्री शब्द का अर्थ ईशत स्त्री अथवा अल्प स्त्री इस प्रकार समझकर श्री कृष्ण पुनः किम शब्द के स्थान में यह ईशत पद सिद्ध हो गया। दूती पद शब्द का स्थान अर्थ समझकर तुम्हारा यह वचन अस्थानक है, अर्थात इस स्थान पर उपयुक्त नहीं है अथवा इस वचन का इस स्थान पर अवकाश नहीं है। श्री कृष्ण तुम्हारा का पद कुपद से उत्पन्न नहीं है। दूती काकु शब्द का भय अर्थ मान करके अहो आश्चर्य श्याम सुंदर, यहाँ पर भय कौन सा है? अतः इस प्रकार हरिण लोचना राधिका की दूती की वाणी श्री कृष्ण को लक्ष्य करके विजय को पा गई है, अर्थात उत्कर्ष को प्राप्त कर गई है। श्लोक संख्या 73 कदाचिन् कस्याश्रिदूतया सह कृष्णस्य वाक्को वाक्यम् इयं का स्त्रीस्त्रीत्वं भवति कथमीशत्पदमिदं किमस्थाने सिद्धं तव वचनमस्थानकमिदं न काको बुद्भूतं भवति तदहो काकुगिह का तदेव मधुतिवाग जयति हरिणाक्ष हरिमन। तो इसमें सब ये पूरा व्याकरण का बहुत ये दिया हुआ है स्पेशल मीनिंग्स। श्लोक संख्या 74 का अनुवाद दान लीला अनंतर दूध दही आदि गव्य वस्तु मतलब गौ गाय का प्रोडक्ट्स बेचने के बहाने से कीड़ा में विवाद। अब यहाँ पे फिर वाद विवाद होगा। यथा श्री कृष्ण
अरे तुम कौन हो? गोपियां, अजी हम तो दूध दही बेचने वाली हैं। श्री कृष्ण, ये तुम सब तो लक्ष्मी को अतिक्रमण करके सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर चुकी हो, इसीलिए तुम सबके संबंध में वह दूध दही बेचना आदि कार्य कहीं भी संभावना का स्थान नहीं। गोपियां, हम सब ने लक्ष्मी को अतिक्रमण करके ही उस दूध दही का मूल्य जान लिया है, अर्थात हमारे दूध दही का मूल्य आज लक्ष्मी से भी अधिक है। अतः व्रज में उसका क्रय विक्रय आदि दूषण नहीं, अपितु हमारा भूषण है। श्री कृष्ण, यदि तुम व्यवसायिनी हो तो मैं भी घट्टपाल घटवारिया हूं, मतलब वो जो टैक्स कलेक्टर, मेरे काम में भी उसी प्रकार दोष की संभावना नहीं है, इस कारण मेरे लिए अमित दान दीजिए। तो भगवान हम लोग से टैक्स मांग रहे हैं। अब सखाओं के प्रति श्री कृष्ण का 74 नंबर। अथ गव्य विक्रय व्याजत क्रीड़ा विवादो यथा कायोयम किल गव्य विक्रयिका लक्ष्मी मीमत्तित्य स्थितिं प्राप्तानं न तदस्ति संभव पदं युष्माकमासां क्वचित् मूल्यं तामतिपत्य तस्य विदितं तस्मान् तददूषणं दानं तहे ममापि तद्वत् अमितं दत्तात घट्टेशितु। अमित दान दीजिए, मतलब कंजूसी से नहीं, ज्यादा दान दीजिए, ज्यादा टैक्स दीजिए। अब सखाओं के पति श्री कृष्ण का आदेश यथा, हे सखाओं, देखो मैं इनका घटवारिया हूं, अतः मेरे लिए कर अवश्य देना चाहिए, किंतु आज से सब यदि कर नहीं देना चाहें तो तुम सब घाट की परिपाटी को तोड़ने वाली इन ग्वालिनियों के पहले तो अतुल बल पूर्वक फल को अर्थात अधिक लाभ को छीन लो, उसके बाद इन सब को चारों ओर से रोक लो एवं श्री कृष्ण यहाँ के घटवारिया हैं इस बात को भली प्रकार समझा दो। यदि ये तुम्हारे समझाने पर भी सुस्पष्ट न समझ सकेंगी तब तो मैं स्वयं वन रूप कारागार के द्वारा इन सबको धारण कर लूंगा, अथवा अच्छी तरह टटोल कर छिपाए हुए इनके नीवी को अर्थात मूलधन को या कटी वस्त्र के बंधन को स्वयं हर लूंगा। 75। अथ सखीन प्रति श्री कृष्ण आदेश, गृहीध्वं पूर्वमाशां फलम् अतुल बलाद घट्टचर्य विघट्ट कर्तॄणां तस्य चान्ते वितनुत परितो बोधनं बोधनं च बुद्धेरण यद्यमो न स्फुटतरं मटवीकारया धारयिष्य मेता किंबा हरिष्ये स्वयमथ पिहिता अतः इस प्रकार कहकर हर्षित होकर श्री कृष्ण के तत्त आचरण कर लेने पर किसी प्रकार कष्ट से घर आकर अपनी अपनी सखियों में उस अनुभूत विषय को दूसरी प्रकार से कहती हुई उन गोपियों ने यह गीत भी गाया था कि हे सखी, हम जैसे जनों को मोहित करने के लिए असाधारण कारण स्वरूप श्री कृष्ण का चरित्र सुन। देख, ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त एवं शुभ प्रद अपने पदार्पण के द्वारा तृण आदि को पुनः अंकुरित कर रहे हैं और वे गज की सी चाल से विहार कर रहे हैं एवं गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं तथा बंसी भी बजा रहे हैं और हमारे मार्ग को रोक लेते हैं एवं जबरदस्ती घाट का कर मानते हैं। तदेव मुदित्वा च तत्दाचरितवती तस्मिन् कथचित् गृहमागत्य गत्यन्तरेण सखीषु तत्प्रख्यापयन्ति भीरिदमपि गीतम् तं रेणुमद्विदमोहनकरणं ध्वज वज्राङ्कुश कुशल पदार्थर्पणमुहुः पुनरङ्कुश
पूर्णम् गजगति विहरति गायति नित्यति वादयते च स वंशम् अस्मत्पद्वतिमावृणुते अपि च नाथि घट्टगमशंशम्। अब नौका लीला। इस प्रकार नौका लीला भी जानने योग्य है। यथा जिस समय कहीं पर ये मृगनयनी गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य शाम के दर्शनार्थ कौतुकपूर्ण नेत्रों वाली होकर सखी समूह से व्यूह की सी रचना करके विहारचर्या पूर्वक श्री कृष्ण के पास जाकर पश्चात परिहास पूर्वक क्रीड़ा युद्ध करने लग जाती है, मतलब वाद विवाद। उस समय ब्रह्मा को भी मोहित करने वाले श्री कृष्ण हजारों सखाओं के सहित केली कलह करते हुए एक साथ मिलकर पर्वत के झरनों को एक भाव से अर्थात एक धारा बनाकर एवं स्पष्ट प्राप्त होते हुए सुख के भाव पूर्वक कुटिलता से युक्त उन गोपियों को मोहित करने के लिए किनारे को तोड़ने वाली चिंतातीत कारण वाली कष्ट से भी अनिवार्य ऐसी एक श्रेष्ठ नदी मार्ग में प्रवर्तित कर देते हैं और प्रवर्तित करते ही यह नदी दो पुरुषों के अर्थात 7 हाथ के परिमाण की गहरी है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक, तो एक पुरुष मतलब 3.5 हाथ पहले परिमाण था, एक व्यक्ति का एक पुरुष का हाइट 3.5 हाथ, तो यहाँ 2 पुरुष मतलब 7.5 हाथ गहराई नदी का। इस प्रकार निश्चय पूर्वक नौका के द्वारा तरने योग्य विचारी गई उस नदी में बहुत से पलाश ढाक के पत्तों से बनी हुई विशाल नौका को सखाओं के सहित पहुंचाकर पश्चात गोपियों के मार्ग को लक्ष्य कर कर्णधार मल्लाह का सा व्यवहार करते हुए, तो कर्णधार मल्लाह मतलब जो नौका चलाने वाला का सा व्यवहार करते हुए अखिल मणि श्री कृष्ण नौका की उतराई देने के विस्तार आदि में कातर होने वाली उन गोपियों के साथ प्रेममयी नीति पूर्वक कलह एवं विविध विलास करते करते पहने हुए वस्त्र एवं आभूषणों को लेने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो पहले वो नदी, वो लोग मिलके नदी जैसा ये बना देते हैं, फिर उसमें नौका देते हैं और नौका से पार कराने के लिए बाद में उनसे ये फीस मांगते हैं, वस्त्र और आभूषण। श्लोक संख्या 77 माता जी पढ़ेंगे। कहाँ है माता जी? अशोक प्रभु जी पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे। कितना नंबर पढ़ेंगे? पढ़िए 77 नंबर। तदेवं नौकया रमणमप्य। अशोक प्रभु जी हम पद गद पढ़ लेंगे, आप पद पढ़ लीजिएगा क्योंकि पद ये पूरा गद्य में है। हाँ पद में है, इसको गद में इसको हम पढ़ लेते हैं, पद वाला आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तदेवं नौकया रमण अप्यागमनीयं यदा हि क्वचित् मुश्च मुरुदृश्य तदीय सौन्दर्यसारा वा लोकान् कुतुकीदृशा समूहमाचर्या विहाराचर्या समुपसद्या च परिहासता परतस्य चरणाचार्याम् आचरन्ति तदा चतुरानन् विमोहना सा च खलु सहचरा सहस्रा विश्वत्रमभकः सहचरा तया सर्वता पर्वत निर्झरा नेकी भावेन वर्ज्य स्फुटुं मार्ज्य मान सुखतया मध्ये तासां वामता युजा मोहनाय कुलमुद्रुजा दुर्गण्यकारणं दुर्निवारणां सरिद्वरां प्रयत्यति प्रयत्य च पुरुषद्वयस्य
व्यासीयमिति व्यासीयमानतया तस्या नव्यतया भव्यां बहुल पलासा तन्मयी महातरणीं सरणीं मनु सखी भी रखी मणि प्रणीय कर्णधारा धाराया माड़ा स्तर भी भीरातर भीतर विस्तारा दिकाता तरा भी प्रणयमय मयन तया प्रणीयत कलह बहुल विलासम निचुल ताल अलंकार कलनाय कलयति इति। तो इस तरह से नौका लीला का पूरा पृष्ठभूमि बनाया है इसमें। अब आगे ये गीत में आएगा नौका लीला। नौका लीला में गीत यथा, अरे सखियों उस श्याम की ढिठाई कहाँ तक कहें, देखो हमारे मार्ग में शीघ्र ही तो नवीन नदी का निर्माण कर देते हैं तथा नौका भी बना लेते हैं और हम सबको पार करने के लिए उस नौका पर चढ़ा भी लेते हैं, जिसमें कि बीच बीच में किसी बहाने से हमारा स्पर्श भी कर लेते हैं। 78 तदपि गीतम यथा चरितमनावगचयति च दूतमस्माकं पथितस्याम् आरोहयते पारयितुं न स्पृशते निषादपि यस्याम्। उस नौका लीला की प्रशंसा गोपियों ने घर में भी की है। यथा, हे सखी देख, हम सबको नौका में चढ़ाने के लिए परिचय से मिलते हुए एवं चारों ओर स्तुति से भरे हुए मीठे वचन बनाकर एवं मैं तुमको नदी के पार उतार दूंगा ऐसे वचन की सहायता की रचना करके हमको नौका में चढ़ाकर जब नदी के बीच में आ गए, तब कष्ट से देने योग्य नौका की उतराई मांगते हुए चक्र के चिन्ह से युक्त कर वाले श्री कृष्ण ने नौका को रोककर कौन कौन सी वक्र कला समूह की रचना नहीं की, अपितु सब प्रकार की कुटिलता की। तो पहले तो अच्छा मीठा मीठा बोल के सबको भगवान चढ़ा लेते हैं कि आओ नौका में बैठ जाओ, तुमको पार छोड़ देंगे। और उसके बाद में जब बीच में आके नौका रोक के बोलते हैं भाई या तो उतर जाओ और या पीस दो। 79 ताभिरेवात्र श्लोकितं यथा आरोहाय विधाय संस्तव मिलत्पर्यकस्तवं तद्च शाहाथ्यमभिगच्छय न सखी नदी मध्यम यदा जग्निवान् कृण्वन् दुर्वितरं तदा तर्पणं विश्वव्यनौकां नकां चक्रे वक्रकलाकलापकलनं चक्रांग पाणी सतु। तो भगवान का एक नाम क्या है? चक्रांग पाणी, जिनके हाथों के हथेलियों में चक्र है। इस प्रकार वन में भी अपने मनोरथ समूह को प्रत्यक्ष करने वाले, पुनः घर में जाने की अभिलाषा करने वाले, मार्ग में मित्रों से वार्तालाप करने वाले, अपने घर में जाकर पुनः स्नान आदि द्वारा वेश रचना करने वाले श्री कृष्ण वहीं पर किसी नदी के तट पर और कभी यमुना के निकट जलपान कराने के लिए एकत्रित की हुई गो श्रेणी को संगठित करते हुए क्रमशः गिनती करके दल रूप से प्रकट करते हुए उस अपूर्व गोगण की शोभा के मनन से चरितार्थ होकर गाना गाने लगे। पढ़िए माता जी। तदेवं साक्षात् कृत मनोहरा तति समीभिस्तत गृह गति सखीभिश्चरति जल्पा पुनः स्नानादि रचित कल्पा तत्रैव चाकुतचन तटनितटे कदापि यमुना निकटे पया पायनाय संकटितां गोघण्टां घटयन् क्रमशञ्च गणनया गणेशः प्रकटतयन् तन्मनन न चरितार्थया जगो। तो इस तरह से यमुना के निकट या कभी सरोवर के निकट गायों को जलपान कराने के लिए
सबको बुलाते हैं और फिर गाना गाते हैं। क्या गाना है? तच्चता अभिगनु पठितम यथा। ये गाएंगे गीत प्रभु जी, अच्युत प्रभु? हाँ बढ़िया। सच्चताभिर अनुपठितं यथा मणिमाला गीतगोपगण गणना पूर्णमनुसादानन्दं प्रणयिता रासाङ्गभुजगदूतगानं हितहरिणी कमलमन्दन् इष्टं कलयत मोहन मन्त्रं वेणी मेणी मयनुमासुं न यदि तदा कथमु भय व्यक्तिं भिक्षे तब पृथक् 81 नंबर, ये इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। उस पूर्वोक्त गायन का अनुगान सभा में स्थित गोपियों ने भी किया। यथा अरि सखियों, मोहन मंत्र का गायन करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन करो। देखो, मणिमाला के द्वारा की गई अपने गोगण की गणना की पूर्ति को लक्ष्य करके, तो मणि का माला से गिनती करते थे। कैसे? कितना माला हुआ? एक माला में 108 मणि है, तो 108 करके कितना गोगन का समूह हो गया। ऐसे वो भगवान अपने असंख्य गायों का गिनती करते थे। तो मोहन मंत्र का गायन करने वाले श्री कृष्ण मणिमाला के द्वारा की गई अपने गोगण की गणना की पूर्ति को लक्ष्य करके आनंद के सहित विराजमान है। मतलब ये सखियां एक दूसरे को बता रही है जो वन में वो गोलीला देखी थी। अत्यंत स्नेही सखा के कंधे पर अपनी भुजा को धरे हुए हैं, उच्च स्वर से गायन कर रहे हैं। उसी गायन के द्वारा अधिक मात्रा में हरिणियों को आकर्षित कर रहे हैं। और श्री कृष्ण के निकट आई हुई मृगी को एवं मृगलोचना इस रमणी मणि को भी देख लो। यदि कहो कि हमें तो मृगलोचना नहीं दिखाई देती, तो मैं दो व्यक्तियों को कैसे देख रही हूं, क्योंकि उस रमणी की श्री कृष्ण से पृथक गति ही नहीं है। इसके बाद में 82, उसके बाद समस्त सखाओं के द्वारा इधर उधर से बनाकर लाई हुई उत्कृष्ट मकरंद से सुंदर कुंद की मालाओं के द्वारा अलंकित होकर, उत्कृष्ट मकरंद से सुंदर, मकरंद मतलब मधु होता है ना? मकरंद का मतलब क्या होता है, पता है प्रभु? क्या प्रभु? मकरंद का मीनिंग मकरंद, अच्छा हाँ, मधु होता है क्या? हाँ हाँ मकरंद, वो जो भ्रमर जो होता है ना, ये फूलों के ऊपर जो पराग होते हैं। पराग, हाँ। मकरंद, उत्कृष्ट मकरंद से सुंदर कुंद की मालाओं के द्वारा अलंकित होकर श्री कृष्ण ने जिस प्रकार विहार किया एवं श्रेणीबद्ध गोगण को एकत्रित करके वे जिस प्रकार घर में आए, तो सबको एकदम सुंदर से लाइन में सजा करके झुंड झुंड करके, गोपियों ने उस विषय का उसी प्रकार वर्णन तो किया, किंतु श्री कृष्ण के आगमन के विलंब के कारण कातरता से व्याकुल हुई श्री ब्रजेश्वरी के सभा में जाने के हेतु अपने भाव को छिपा कर ही किया। 82 नंबर पढ़िए माता जी, ये गद्य में है। ततश्चेतस्ततः सखी भी खिले ही प्रणितानीत मंद मकरंदम सुंदर कुंद दामाभिमुकुंद कृतालंकृत अलंकृतया बीजहार श्रेणीकृत गो समाहृदीय यथा चा संसारा तथा वर्णितम, किंतु तद विलंबता का कातर्या पर्याकुलाया श्री ब्रजेश्वरिया सभागतया स्वभाव गोपनया। उस विषय का वर्णन यथा अरि सखियों, शीघ्र ही आते हुए से श्री कृष्ण का दर्शन करो, क्योंकि इन्होंने अपने बंधुओं पर दया करके बहुत समय तक गोवर्धन पर्वत को भी धारण किया था।
और देखो कुंद की मालाओं के द्वारा श्री कृष्ण का लीला वे सुरक्षित है। वे गो एवं गोपों के साथ विहार करते आ रहे हैं। मंद मंद वायु के द्वारा उनका अनुवीजन हो रहा है एवं वे प्रतिक्षण सबके मन का अपहरण कर रहे हैं। देव रूप बंदियों के द्वारा उनकी वंदना की गई है। देवताओं के द्वारा किए गए नृत्य वाद्य में वे सावधान हैं। मुनि समुदाय के द्वारा उनकी स्तुति का अभ्यास किया गया है। गुणियों के भाव में वे स्वयं निपुण हैं तथा जगत वंदनीय हैं। पश्चात गोधन समुदाय के निकट सभी सखाओं ने एक साथ उनका गौरव वर्णित किया है। वन भ्रमण से उत्पन्न हुए परिश्रम की शोभाओं के द्वारा भी सबके सुखकारी हैं एवं वेणुवादन की कला की श्रेष्ठता को प्राप्त कर चुके हैं। और गोगण के खुरों से उठी हुई ब्रज रज से व्याप्त माला के द्वारा भी कितने मनोहर हैं एवं दोनों नेत्रों को थोड़े थोड़े घुमा रहे हैं। निज जनों को मान देने वाले हैं तथा सायंकाल में ब्रज में गोगण को लौटा कर लाना ही जिनका अभिलषित है। एवं गुण विशिष्ट श्री कृष्ण का दर्शन करो और जिनके दोनों कपोलों पर कनक कुंडलों की शोभा से भरी हुई पांडु छवि छा गई है। गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए मंद मंद चल रहे हैं तथा संध्या के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह विशेष हर्षित हैं। ऐसे नंदलाल की नेक झांकी तो कर लो। बहुत सुंदर वर्णन। अब इसको आप पद्य में श्लोक संख्या 83 तथा ही पढ़िए बहु पूरा अच्छा से राग में। ये तथा ही अच्छा हाँ आगत हरिमच्चरितम धर्मशीलम कलयंतम सुहृदां वेदां गतसो नगमपि मध्ये सुचिरं त्वं सुन्दरद्वतिर्वति कौतुकवेदं गो गोपविदं गो विहरन्तं मृदुमरुणदु विदितं मनूलम् अखिलमनांसि हरन्तं सुरबन्दिभिरभिभवन्ति मवद्भितत् तत्कृतनर्तवद्यम् मुनिसमुदयनर्तयुमितगुणितं गुणितानि पूर्णं जगदिबाध्यं गोधनगणमनु समं वेष्टधुनि तद्विगणितगणिमाणं समकान्तिभिरपि सुखकारिणीं ईतो वेणुकलावनिर्माणम् खुरेणुलुप्तं माल्यं मनोहरम् ईशदुर्गतनयनम् एतं पश्यत् पुलुत माल्य मनोहरम ईषद घूर्णित नयनम। तो जो वो उनका गखुरों से जो धूल उठ रहा था ब्रज का उससे माला बना हुआ था और घूर्णित आंखों को घुमा गए थे। एतम पश्यत निज जन मानद इप्सित गण कुंडल लक्ष्मी भृत पांडु द्युति गंडम गजपति खेलम क्षणदापितवत् प्रमुदित मुदितम प्रगाधि संध्या वेलम इति हरिबोल। तो इस तरह से बहुत सुंदर भगवान का ये गोपियां लोग जो हैं गीत गाते हुए उनका जो गोचारण लीला है इसका गायन करेंगे। अब विष्णु पुराण एवं वराह पुराण को भी प्रमाण रूप से अनुसरण करके वासंतिक रास के लिए दूसरे प्रकार का बोध कराएंगे। बोलिए माता जी 84 नंबर। अथ
अतः वैष्णवं वराहमपि पुराणं प्रमाणम् अनुसृत्य गत्यन्तरं प्रत्यायिष्यामः। इस प्रकार श्री कृष्ण के मिलन के समय को न देखने के कारण समय बिताने के लिए पूर्वोक्त वर्णन रूप सरोवर में गोता लगाने की रुचि वाली, तो ये लोग कब कर रहे हैं? अभी भगवान आए नहीं है, लौट के नहीं आए हैं वृंदावन में गोचारण से, तो इस समय ये लोग जो है भगवान का ये जो ये लीलाओं का जो है गायन कर रहे हैं आपस में। तो वर्णन रूप सरोवर में गोता लगाने की रुचि वाली कर्ण पर्यंत विशाल नेत्रों वाली गोपियां जब श्री नंद रानी की सभा में विद्यमान थी, तब कमल नयन श्री कृष्ण अपने मन में उन्हीं का शोक करके शीघ्र ही वहां पर आकर सत्य एवं रमणीय सुखमयी धारा के द्वारा सभी जनों को यथा योग्य सुखी करते हुए भी उन गोपियों के विरह रूप अग्नि की ज्वाला विशेष के बचे हुए अंश से संतप्त कुटिल कटाक्ष रूप बाणों के द्वारा अत्यंत विद्ध होकर उस वेद की व्यथा को दूर करने के लिए मुरली की सुमधुर ध्वनि की कला के द्वारा गोष्ठ एवं गोवर्धन पर्वत के बीच में अनन्य गति होने के कारण, मतलब गोष्ठ मतलब जो उनका जो गोप बालकों का जो गोष्ठी है, जो उनका मित्रों का समूह, और गोवर्धन, इस गोष्ठ और गोवर्धन, गोप बालकों का समूह बालों का और गोवर्धन, इन दोनों में भगवान का अनन्य बहुत ज्यादा मन लगता था। उन गोपियों को ही अपने निकट एकत्रित कर सुख को प्राप्त कर वसंत में निरंतर रासलीला के बनाई हुई युक्ति को वसंत काल में निरंतर रास करना चाहिए, इस प्रकार की उक्ति के विषय से जुटाकर पश्चात आशा करने वाली गोपियों की आशा का दान करते हुए अपने ब्रज की ओर से विशेष गर्जना करने वाले अरिष्टासुर के द्वारा किए गए अनिष्ट रूप कष्ट से प्रकट हुए रोने के एवं बुलाने के शब्द को सुनने लग गए। उस शब्द के सुनते ही अपने पहले मार्ग से गोपियों के सही झटपट ब्रज में चले आए। आने के बाद का अरिष्टासुर वध रूप वृत्तांत तो पहले ही बीत चुका है। तो अरिष्टासुर का वध करने के लिए जब भगवान उस समय आए थे, उस समय का ये वृत्तांत है। ये क्या है? गोपियों का और ये जो ब्रजवासियों का मनोभाव है उस समय का। एवं समय न अवलोकता समय कारणया तद्वर्णा पगारः रोचनासु कर्णजाहार विलोचनासु चेतसि रचिता तदीय शोचनः श्री कमल लोचनः समागम्य यथा इतरम्य सुखधारया स्वर्वा सुखा कुर्वन्नपि तासां विरह दहन ज्वाला विशेष अवशेष सप्तप्त भंगुरा पंगाप्ति त्रिसप्ति पत्राकृता संस्तपा सारणाया मुरली कला गोवर्धनाया गोवर्धनाचल योरंतराले ता एवं अन्य गतितया संकल्या निवर्तिति परिकल्या च बसंत संत रासया युक्ति मुक्ति विषयां संबल्या तासाम आसासानाना नानाम साम दहमान स्वव्रजता प्रगर्जाद अरिष्ट पिता अरिष्ट कष्टता प्रकट मा कुष्टम सुतम मात्रे च तत्र निज वर्तमानताभि सहसा ब्रजमा वा ब्रजा तदंतरारंतु वृतं पूर्व में वृत्तिम अस्ति। तो
अगिष्टासुर का वृतांत पहले हो गया। अब आ गया अगिष्ट वध के प्रसंग में विज्ञजन इस गाथा को प्रकाशित करते हैं। यथा वसंत कालीन रासलीला में गए हुए एवं उसी बीच में वृषासुर के निकट आए हुए, तो अगिष्टासुर और वृषासुर दोनों एक ही है। श्री कृष्ण के वेग की शीघ्रता को ही जब देवताओं ने नहीं देखा तब उनका परिश्रम नहीं देखा, इस विषय में तो कहना ही क्या है। पढ़िए प्रभु 86 नंबर। तत्रे माम गाथां प्रयच्छयन्ति गतस्य रास विकटात्मगतस्य विशासुरं देवैर्नदिष्ट कृष्णस्य संभ्रमः किमुक्तश्रमः। और जब वह अरिष्टासुर मारा गया तब भी उसके बैरी श्री कृष्ण ने अपने आवेश को दूर नहीं किया, क्योंकि वह दैत्य बहुत से फैलाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण के पराक्रम के परिपूर्ण स्थल को प्राप्त नहीं कर सका। अर्थात वह दैत्य श्री कृष्ण के पूरे पराक्रम के दिखाने का पर्याप्त स्थान नहीं था, अतः श्री कृष्ण का आवेश दूर न हुआ। पढ़िए। यदा यदा खलुरिष्टा सोयमरिष्टमस्तादपि तदरिणा हरिणा निजविष्टता नापदकिष्टा वीर्यस्य बहुविकीर्य माणतमावत्तस्य पर्याप्त विषयतां सोयमानसीदन् दिदिथुनुरासीदति। द्वितीय सुनो। अतः उस आविष्टता के दूर न होने पर, तो भी जब युद्ध किए तो युद्ध के लिए क्रोध आवेश चाहिए, आवेश में आ गए भगवान, लेकिन थोड़ा सा देर में वो तो मर गया। एक मुष्टि का प्रहार में उसका प्राण पखेरु उड़ गया अगिष्टासुर का। तभी भगवान का जो आवेश है वो समाप्त नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? उस आविष्टता के दूर न होने पर वह युद्ध स्थल उस दैत्य के संग से मानो अपराध युक्त हो गया था। अतः श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी के प्रहार से विदीर्णता को प्राप्त होने के कारण वह विभाग को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण की एड़ी से फटा हुआ वह भूमि का विभाग अपनी तीर्थता पवित्रता का समर्थन करता हुआ धर्मार्थ काम मोक्ष रूप समस्त पुरुषार्थ देने के प्रति सार्थकता को प्राप्त हो गया। इसी स्थान का नाम श्री कृष्ण कुंड या श्याम कुंड हो गए। तो नया चीज, कृष्ण कुंड श्याम कुंड का विभाग कैसे हुआ? भगवान का एड़ी का प्रहार से। और ये क्या है? धर्म काम मोक्ष समस्त पुरुषार्थ देने के प्रति तत्पर है। श्लोक संख्या 88। पढ़िए माता जी। अनापकृष्टयांचा तस्यांशा रंग भूभाग तत्संगमतः सागस्य इव पारडिष्ट प्रहार लंबित विदरतया विभागमागमितः यह एव विभाग तीर्थताम समर्थ्य अखिल पुरुषार्थम प्रत्यव्यर्थाम शासत। तो ये तो श्याम कुंड का आविर्भाव का विषय में नया चीज हम लोग को समझ में आया। और जिस कृष्ण कुंड में सभी सखाओं के सही स्वयं स्नान करते हुए श्री कृष्ण ने सज्जनों के पवित्र तीर्थ में स्नान करना मानव मात्र का कर्तव्य है, इस प्रकार के आचार का प्रचार कर दिया। पश्चात यह महातीर्थ पाताल से प्रकट हुआ है। इस प्रकार उसके स्वरूप को प्रकाशित कर उसमें गोता लगाकर उससे अच्छी प्रकार बाहर आकर बहुत सा दान देकर पश्चात ब्रज की सारी जनता के द्वारा जिनका सुख उत्पन्न किया है एवं शत्रु विजय रूप कर्म का गायन किया गया है, वे श्री कृष्ण ब्रज को ही चले आए।
यत्रा च श्री हरि प्रयम स्वयं अखिले ही सखी भी मंजन सज्जना नानाम आचारम प्रचारया मासा पातालान महातीर्थमिदं समुत्थित समुत्थितम तीर्थम व्यज्या निमज्या समुन्मज्या बहु विसर्ज्या च स्वर्ग ब्रज जनतया जनित शर्म गीत रिपु विजय कर्म ब्रज मेवा वा ब्रजा। और आते ही श्री बजराज आदि वृद्ध पुरुषों को प्रेम एवं विनय के द्वारा सम्मानित कर विश्राम करने के बहाने अपने शयन भव में आकर परम अनुराग के सागर श्री कृष्ण ने पहले स्वयं आगमन पूर्वक ब्रज से बाहरी विभाग वाली भूमि में संकेत विशिष्ट वेणु की ध्वनि के द्वारा सर्वापेक्षा श्रेयसी श्रेष्ठ उन प्रियतमा गोपियों को एकत्रित कर किसी को भी प्रतीत न होने वाले प्रकार से फिर भी रासलीला के लिए प्राप्त कर लिया। आव्रज्या च श्री ब्रजराजदीन प्रणय विनायाभ्याम सुसभाज्य विश्रामणा व्याजता शय्या गृहं सज्जा संकेतिक वेणु संकड़ितेन परमानुराग सागरा स्वर्वता श्रेयसी पूर्वकृत ब्रज बाह्या विभागा मय्या संकल्या नेकप्या व्रज्यतया पुनरपि रासाया साधितवान। 91। तो ये आज हम लोग यहीं तक रखते हैं 90 श्लोका तक। कल फिर 91 से आगे का लीला श्रवण करेंगे। श्रील गोपाल चंपू की श्रील गोस्वामी पाद की श्रील प्रभुपाद की समस्त भक्त वृंद की